आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, प्रोटीन और आयरन से भरपूर उड़द दाल के लड्डू। बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ इसे हम बनाएंगे डब्बा भर के। जी हाँ, पूरे 1 महीने तक हम इसे आराम से खा सकते हैं और इसे बहुत ही आसान है घर पे बनाना। तो चलिए इस टेस्टी और हेल्दी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। उड़द दाल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप उड़द दाल। तो यहाँ पे ये जो ग्राम्स मेजर करें तो ये 600 ग्राम है। ग्राम्स और कप्स दोनों मेजरमेंट मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, तो जो भी आपको इजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस दाल को सबसे पहले हमें पानी से धो लेना होता है। जो भी हम मार्केट से दाल लाते हैं ना, आप देखोगे वो दाल हल्की सी वाइटिश होती है, तो उस पर बहुत सारा पाउडर लगाया जाता है कीड़े ना लगे इसलिए। तो इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से ज़रूर धोएं। धोने के बाद आप देखोगे दाल एकदम क्लीन हो चुकी है। अब इसे हमें भिगोना नहीं है, तुरंत इसे भूनना है। तो एक मोटे तले की कढ़ाई हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो दाल है अभी ऑलरेडी भीग चुकी है, तो ये कढ़ाई को जल्दी चिपकती है। तो हो सके तो अच्छी मोटे तले वाली ही कढ़ाई यूज़ करें और शुरुआत में इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पे भून ले, क्योंकि दाल जो है अभी भीगी हुई है, तो इसे गर्म होने में ही टाइम लगता है। तो मैंने इसे 15 मिनट तक मीडियम आंच पे भुना है। अभी आप देखोगे इसमें से भाप निकल रही है, तो ये जो भाप है ना, ये पूरी पानी की है। इस स्टेज पे अब गैस को हम धीमी आंच पे रखेंगे और बाकी की जो दाल है अच्छे से ब्राउन होने तक भूनते जाना है। धीमी आंच पे भूनने से जो दाल है अंदर तक अच्छी भून ली जाती है, इसका कच्चापन पूरा निकल भी जाएगा और स्वाद भी बढ़िया आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा पास में दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी ये जो हमारी दाल है ना अच्छे से भून चुकी है और अब साइज़ देखोगे इसका अभी हल्का सा छोटा भी हो चुका है। अब गैस को बंद करेंगे और कढ़ाई को नीचे उतार लेना है। इस दाल को हमें दूसरे पतीले में नहीं निकालना है, एज इट इज़ ऐसे ही कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई की जो गर्माहट है उससे जो दाल होगी वो एकदम क्रंची बनेगी। तो इसे छोड़ देना है कम से कम आधे घंटे के लिए, ये कम्प्लीटली ठंडी होनी चाहिए। तो तब तक मैंने यहाँ पे लिया है 100 ग्राम सूखा नारियल। अच्छा ब्राउन कलर वाला नारियल लेना है, जो स्वाद में बहुत ही अच्छा होता है। चाकू की मदद से इसे लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे सूखा खजूर 100 ग्राम। दोनों भी इक्वल क्वांटिटी में लेना है और इसे अच्छा सा बारीक पीस लेना है, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ पे ये जो लड्डू हैं ये हम शुगर फ्री यानी गुड़ से बनाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है गुड़। गुड़ को अच्छा कद्दूकस करना है, इससे इसमें लम्स नहीं रहेंगे, ये इवनली अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। और आधे घंटे के बाद अब हमारी दाल जो है अच्छी सी ठंडी हो चुकी है। इसे अब थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेते हैं। उड़द दाल में मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। स्पेशली जो आयरन है वो ठंडी के दिनों में हमारे शरीर को गर्म रखता है और जो प्रोटीन है वो बालों को मजबूती देता है। अब इस दाल को हाई स्पीड पे हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा ग्राइंड कर लेना है। एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। लेकिन इस पाउडर को ना हम छानेंगे नहीं, हल्का सा जो दरदरापन है वो भी लड्डू में बहुत ही अच्छा लगता है। उड़द दाल में मौजूद जो प्राकृतिक चिकनाई होती है ना, वो चेहरे की नमी और ग्लो को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप देखोगे साउथ इंडियन ज़्यादातर इडली या डोसा खाते हैं उड़द दाल से बना हुआ, उनकी जो स्किन है वो बहुत ही अच्छे से ग्लो करती है। अब एक कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घी लिया है। इसमें हम 50 ग्राम बादाम और 30 ग्राम पिस्ता डालेंगे। वैसे यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट है बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो दूसरा काजू या किशमिश, आप दूसरे भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फिर इसी में जो पिसी हुई दाल है वो डाल देंगे। इस दाल में और जो बचा हुआ हमारा घी था वो भी पूरा ऐड करना है। तो ये पूरा 1 कप घी मैंने यहाँ पे शुरुआत में यूज़ किया है और धीमी आंच पे इसे 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। दाल जो है वो हमने शुरुआत में ही भुनी हुई थी, इसलिए हमें अब इसे ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 मिनट तक ही घी में इसे अच्छा सा गर्म कर लेना है। तो घी में ये जो दाल है अच्छी सी गर्म हो चुकी है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें जो नारियल खजूर का पाउडर बनाए थे वो ऐड कर देंगे। इससे जो नारियल और खजूर है वो भी हल्का सा इसमें भून लिया जाएगा, जिससे लड्डू की सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ेगी और स्वाद भी बढ़ेगा। 2 मिनट तक ये सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फिर गैस को बंद करके कढ़ाई नीचे उतार लेना है। दाल जो है वो हमने जैसे कि ऑलरेडी भुनी हुई थी, तो बस सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले और इसे हल्का सा ठंडा होने दे,
क्योंकि अगर गरम गरम बैटर में हम अगर गुड़ डालेंगे तो गुड़ जो है वो थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाएगा। तो इस उड़द दाल को हम 20 से 30% तक ही हल्का सा ठंडा करेंगे, फिर इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ ऐड करें। तो यहाँ पे ये जो दाल है ये हमारी 600 ग्राम थी, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे खजूर ऐड किया है। खजूर में भी नेचुरल स्वीटनेस होता है। तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा स्वीटनेस पसंद हो ना, तो गुड़ की क्वांटिटी जो है वो स्वाद अनुसार आप यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों हाथों की मदद से अच्छा रब करते हुए दाल में गुड़ को अच्छा मिक्स करें। फिर इसमें 3/4 कप घी ऐड कर देंगे। जैसा कि अब ठंडी के दिन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं, यानी फील कर सकते हैं, ठंडी में जो घी है ना बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो यहाँ पे घी की जो क्वांटिटी है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। वैसे अगर आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करते हुए घी ऐड करें, जब तक ये अच्छे से लड्डू ना बने। तो यहाँ पे आप कंसिस्टेंसी देखिए, लड्डू हमारे अच्छे से बन रहे हैं। तो पूरे इस प्रोसेस में मुझे 1 कप और 3/4 कप घी लगा है। अब एक एक करते हुए सारे लड्डू इसी तरह से बना के रेडी कर लेना है। स्पेशली ठंडी के दिनों में उड़द दाल के लड्डू बहुत ही पसंद से खाए जाते हैं। ये डाइजेस्ट भी होते हैं और शरीर को गर्माहट भी देते हैं। साथ ही इसमें जो प्रोटीन है वो हमारे स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसे रोज़ सवेरे एक लड्डू खाने से ही आपको पूरे दिन भर की ऊर्जा मिलेगी और साथ ही बहुत सारे बेनिफिट्स भी। इन लड्डुओं को पूरा ठंडा होने के बाद किसी भी एक स्टील के डब्बे में भर के रखें, तो इसे हम 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं। तो है ना मज़ेदार। आप भी इस हेल्दी और टेस्टी उड़द दाल के लड्डू को ज़रूर बना के देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लड्डू कैसे बने थे। वैसे गुड़ से बने हुए ये लड्डू खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, फेसबुक पे फॉलो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।